तो दोस्तों अमृत भारत गाड़ियों के नेटवर्क को तेजी से बढ़ाते हुए दो और बिल्कुल ही नए रूट पर ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत भारतीय रेलवे करने जा रही है। बिल्कुल इसकी साफ जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत कब होने वाली है, रेक कहां कहां पहुंचे हैं, साथ ही इन गाड़ियों का जो टाइम टेबल है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे, मतलब जो सारी चीजें है कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको जानने को देखने को मिलेगा। लॉन्च होने जा रही इन दो नई अमृत भारत गाड़ियों के रिगार्डिंग, इसलिए बिल्कुल ही दो नए रूटों पर शुरू होने जा रही ये जो दो आधुनिक ट्रेनें हैं इनके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं देश को मिलने जा रही दो अलग अलग इम्पोर्टेंट रूटों पर हमारी आधुनिक अमृत भारत ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं खासकर जो नॉन एसी क्लास के लिए डेडिकेटेड ये जो ट्रेनें हैं इनके नेटवर्क को पूरे देश में रेलवे तेजी से बढ़ाने को लेकर काम कर रही है और इसी कड़ी में बैक टू बैक इनके जो प्रोडक्शन है उनका भी काम जारी है। और इसके साथ बैक टू बैक जो नए नए रूट्स हैं जिन पर काफी समय से यात्री डिमांड कर रहे हैं गाड़ियों की शुरू करने को लेकर, तो ऐसे सभी रूटों पर इन गाड़ियों की शुरुआत रेलवे बैक टू बैक करती जा रही है। और सबसे हाल ही में दोस्तों बनारस से हड़पसर यानी कि पुणे के लिए और इसके अलावा अयोध्या धाम से मुंबई एलटीटी के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश से दो जो अमृत भारत ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत हो चुकी है। गाड़ियां लॉन्च होने के साथ ही सुपर हिट हो गई है। और इससे पहले बिहार राज्य के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, असम के लिए, तमिलनाडु के लिए, केरल के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, राजस्थान के लिए, मतलब कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको हाल ही में बीते कुछ महीनों के भीतर ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनका एक अच्छा नेटवर्क मिल चुका है। लेकिन दोस्तों ये जो सिलसिला है गाड़ियों को लॉन्च करने का वो रेलवे यहाँ पर रोकने वाली नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस लॉन्चिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दो और बिल्कुल ही नए रूट पर इन गाड़ियों की शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जिस पर काफी समय से इन गाड़ियों को शुरू करने की मांग हो रही थी, जिसको यहाँ पर पूरा करते हुए फाइनली इनके लिए रेक भी पहुंच चुके हैं और साथ ही इन गाड़ियों की शुरुआत भी होने जा रही है। जिसको लेकर आइए हम बारी बारी से जानते हैं कि इन दो रूटों पर ये जो ट्रेनें हैं इनकी लॉन्चिंग, इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। देन इनकी लॉन्चिंग, इनका उद्घाटन कब होगा ये भी हम जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें रूटों के बारे में, तो एक्चुअली हमारा जो पहला रूट है जिस पर आधुनिक अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग मुंबई से गोरखपुर वाला, जी हाँ दोस्तों मुंबई गोरखपुर एंड गोरखपुर से मुंबई के बीच में यानी कि बेसिकली पूर्वांचल की जो कनेक्टिविटी है वो आर्थिक राजधानी मुंबई से बेहतर आसान बनाने के लिए इस गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने वाली है। पूरी तरह से नॉन एसी क्लास वाले जो यात्री हैं उनके लिए डेडिकेटेड तौर पर ये गाड़ी गोरखपुर मुंबई, मुंबई से गोरखपुर के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। और जैसे कि आपको पता होगा कि गोरखपुर मुंबई, मुंबई गोरखपुर के बीच में चलने वाली अभी जो भी ट्रेनें हैं, हालांकि बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं है लेकिन चलने वाली 4 से लेकर 5 जो पॉपुलर ट्रेनें हैं उनमें सालों भर वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है। और खासकर बात करें किसी पीक सीजन की, तो किसी भी पीक सीजन में ये जो रूट है मुंबई से गोरखपुर वाला वो पूरी तरह से पैक हो जाता है। टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है यात्रियों के लिए। और ऐसे में दोस्तों बात करेंगे नॉन एसी क्लास वाले पैसेंजर्स की, तो खासकर जो नॉन एसी क्लास वाले पैसेंजर्स हैं उनके तरफ से काफी समय से यह मांग हो रही है कि अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत इस इम्पोर्टेंट रूट यानी कि मुंबई से गोरखपुर के बीच में किया जाए, ताकि चलने वाली जो अंत्योदय ट्रेन है इसके ऊपर से जनरल क्लास वाले यात्रियों का जो निर्भरता है वो कहीं की कम हो पाए। और इसके अलावा कुछ और जो ट्रेनें हैं इनके ऊपर से भी यात्रियों की निर्भरता कम हो पाए। यात्रियों के लिए एक जो नया ऑप्शन है उसके रूप में गाड़ी निकल के सामने आ जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर से मुंबई के बीच में ये जो आधुनिक अमृत भारत गाड़ी है इसको यहाँ पर रेलवे ऑपरेट करने वाली है, जो कि सप्ताह में आपको बाई वीकली यानी कि सप्ताह में 2 दिन देखने को मिलेगी। जिसके लिए जो चमचमाता ब्रांड न्यू रेक है वो भी गोरखपुर जंक्शन पहुंच चुका है, इसकी भी जानकारी मिली है। हालांकि इस गाड़ी की शुरुआत कब होने वाली है और इसका जो ट्रेन नंबर एंड जो टाइम टेबल है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे इसके बारे में हम जाने बात करें। उससे पहले बात करेंगे लॉन्च होने जा रही हमारी दूसरी अमृत भारत गाड़ी के बारे में, जिसको लेकर पूरे डिटेल निकल के सामने आ चुके हैं।
तो एक्चुअली मुंबई गोरखपुर रूट के अलावा देश को मिलने जा रही लॉन्च होने जा रही एक और जो नई अमृत भारत गाड़ी है, जिसके लिए भी रेक पहुंच चुका है। इसका संचालन भारतीय रेलवे पुरानी दिल्ली से गोरखपुर जंक्शन के बीच में करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी दिल्ली गोरखपुर, गोरखपुर से पुरानी दिल्ली के बीच में, यानी कि गाड़ी नंबर 14045 एंड 14046 नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। और एक्चुअली ये जो गाड़ी है इसको रेलवे वीकली के तौर पर चलाने वाली है। दिल्ली से सप्ताह में हर मंगलवार एंड गोरखपुर से सप्ताह में हर मंगलवार को ही इस गाड़ी की सेवा उपलब्ध रहेगी। बाकी यहाँ पर बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, क्योंकि इसको लेकर पूरा जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। साथ ही जो रेक है वो भी गोरखपुर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर बात करें शेड्यूल के बारे में, तो ये जो ट्रेन है वो पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन से, यानी कि गाड़ी नंबर 14046 बनकर सप्ताह में हर मंगलवार को रात में 12:40 पर खुलेगी, जो कि मंगलवार की दोपहर में 3:50 पर आपको गोरखपुर जंक्शन पहुंचाएगी। इसी तरह गोरखपुर जंक्शन से ये गाड़ी सप्ताह में हर मंगलवार को रात में 9:40 पर खुलेगी, जो कि बुधवार को दोपहर में 12:50 पर आपको राजधानी दिल्ली पहुंचाने का काम करेगी। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात करें तो एक्चुअली ये गाड़ी पुरानी दिल्ली से निकलकर गोरखपुर आने के क्रम में गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाजापुर, इसके अलावा दोस्तों सीतापुर, बरवल, गोंडा, बलरामपुर, बढ़नी, सिद्धार्थनगर एंड आनंद नगर रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए आपको गोरखपुर पहुंचाएगी। एंड इसी सेम रूट से इस गाड़ी की वापसी भी होने वाली है राजधानी दिल्ली के लिए। और जैसे कि आपको पता होगा कि गोरखपुर से मुंबई रूट की तरह गोरखपुर से दिल्ली वाला जो रूट है, इस पर भी चल रही ट्रेनों में आसानी से टिकट नहीं मिलते हैं। यानी कि इस रूट पर भी नई ट्रेनों की डिमांड काफी हाई है और काफी समय से एक नई अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत करी जाए, ऐसे मांग यात्री कर रहे थे, जिसको यहाँ पर रेलवे ने पूरा करते हुए इसको लेकर पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको भी जारी कर दिया है। साथ ही गाड़ी के लिए जो चमचमाता नया रेक है वो भी रेलवे ने गोरखपुर जंक्शन पर भिजवा दिया है। यानी कि बेसिकली पूर्वांचल वासियों की जो यात्राएं हैं वो ये दोनों गाड़ियां आसान बनाने वाली है। एक गाड़ी दिल्ली तो दूसरी मुंबई की जो यात्रा है वो इसे पूरे क्षेत्र के लिए आसान बनाने का काम करेगी। बाकी हमारे दिल्ली से गोरखपुर वाली जो अमृत भारत है, इसको लेकर तो सारी जो चीजें हैं इसका नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया है बिल्कुल आधिकारिक तौर पर। लेकिन हमारी जो मुंबई वाली अमृत भारत है, इसको लेकर रेलवे ने टाइम टेबल शेड्यूल का जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है ट्रेन नंबर के साथ, उसको अभी तक जारी नहीं किया है, क्योंकि इसके रूट को लेकर रेलवे मंथन कर रही है। जिसको लेकर आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि मुंबई से गोरखपुर, गोरखपुर से मुंबई के बीच में शुरू होने वाली जो अमृत भारत गाड़ी है, इसके लिए सबसे बेस्ट रूट क्या हो सकता है, वाया गाड़ी के लिए क्या रहने चाहिए, किस रास्ते गाड़ी को चलाना सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों को लेकर आप सभी का जो ओपिनियन है, आप सभी का जो थॉट है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों ट्रेनें हैं अमृत भारत, इनके बारे में जानने के बाद आप सभी के मन में सवाल आ रहे होंगे कि इन गाड़ियों की शुरुआत, इन गाड़ियों की लॉन्चिंग हमें कब देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली इनके लॉन्चिंग को लेकर मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग भारतीय रेलवे काफी जल्दी ही, यानी कि जैसे ही मुंबई से गोरखपुर वाली अमृत भारत गाड़ी का शेड्यूल तैयार होता है पूरी तरह से फाइनल तौर पर, उसके तुरंत बाद ही इन दोनों गाड़ियों का जो शुभारंभ है वो हमें देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1 से लेकर 2 महीने या फिर उससे भी कम टाइम में इन दोनों गाड़ियों का शुभारंभ हमें देखने को मिल जाएगा। गोरखपुर दिल्ली एंड गोरखपुर से मुंबई वाले रूट पर ये दोनों गाड़ियां अपनी सेवाएं देने वाली है, जिनके माध्यम से बिहार वासियों को भी काफी बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही जो नेपाल के रेल यात्री हैं उनके लिए भी ये दोनों गाड़ियां काफी ज्यादा उपयोगी साबित होंगी। जिनको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, एंड मुंबई गोरखपुर, दिल्ली गोरखपुर रूट के अलावा और देश में किन किन रूटों पर ये जो ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत करने की काफी नीड है, काफी जरूरत है। इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।